नॉट जस्ट वन डे ट्रेन बट इवन शताब्दी, यू शुड ट्रैवल विद हर। भाई लेकिन क्यों, मुझे नहीं करना शताब्दी में ट्रैवल, मेरा तो बजट नहीं है भाई, मैं तो सीधा कह रहा हूँ, ठीक है। मैं तो इसी ट्रेन में करूँगा और इसी ट्रेन में मुझे अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो मैं कंप्लेंट करूँगा। और फैसिलिटी को मैं तो नहीं कह रहा कि भाई एक वेटर लगा दो और पूरा ताज सजा दो। फैसिलिटी का मतलब है बेसिक फैसिलिटी, जितना पैसा तुमने दिया उतना तुम्हारा हो, ठीक है। हर कोई मेरी तरह तुम्हारी तरह थर्ड AC में ट्रैवल नहीं कर सकता। जो 40-50, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो 40-50, 50-60 हज़ार कमाते हैं ना, वो भी स्लीपर में ट्रैवल करते हैं। तक तुम गौशाला में तो गए नहीं होगे, गाय की सेवा तो तुमने करी नहीं होगी। 100 में से 1 गया होगा, 5 गए होंगे, बाकी नहीं करे। और जितने कमेंट कर रहे हैं ना फालतू की, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता ना तो कम से कम किसी संत से जुड़े होते, अगर सनातन का इतना ज्ञान होता। और रही बात भाई सत्संग में जाने की, सत्संग में कोई ज्ञान नहीं मिलता, सारा सत्संग संत के पास होता है। दिवाकर की मेजॉरिटी नॉलेज से सनातन धर्म से रिलेटेड व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी की है और अंधविश्वास से भरी हुई है। इस बंदे को कोई नॉलेज नहीं है सनातन धर्म की। आई एम श्योर इसने कभी कोई रिलीजियस टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ा होगा। और ये लिखता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ऐसा कहो, जितने पैसे वैसे सर्विस ऑफ ट्रेन, जितने पैसे वैसे सर्विस ऑफ ट्रेन। अगर औकात नहीं है तो कंट्री को बदनाम मत करो। थर्ड क्लास में फर्स्ट क्लास का बेनिफिट कहाँ मिलेगा। देख भाई पैसे की बात ऐसी है, यहाँ पे पैसे वाली बात बहुत लोगों ने बोली है। और तुम्हारी माँ जो है मुजरा करके मुझे पैसे तो नहीं दे गई थी जो मैं ईरान में 10 लाख रुपए उठाया आया, ठीक। हर आदमी थर्ड AC में ट्रैवल नहीं कर सकता, इतनी बात ध्यान रख लेना आप लोग। जो 40,000 से 50,000 रुपए सैलरी कमाते हैं ना, वो 50 से 60 वो थर्ड AC में ट्रैवल करते हैं। और जो 70 से 90 कमाते हैं वो सेकंड AC में ट्रैवल करते हैं। जो 1 लाख से ऊपर कमाते हैं ना, वो लोग फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं। तो तुम मुझे इतना बता दो कि कितने लोग 70,000 से ऊपर कमाते हैं भारत के अंदर। The people behave in the way that others think that they deserve such this situation, they deserve such services. Who says this thing? Who says this thing that those people who are middle class and whose salary is not like Ambani and not like those kind of celebrities who are very much rich, who says that those kind of people deserve less? और नीचे कमेंट कर रहा, अरे भाई इसके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ तेरी माँ ने मुजरा करा होगा तो मुझे पैसे दिए मुजरा करके। फिर मैं ईरान गया, 2 बार मैं ईरान गया, ईरान में मैंने शादी भी कर ली, 10 लाख रुपए भी उठा लिए, मैं वापस भी आ गया और मैं फिर भी घूम रहा हूँ। तो तेरी माँ मुजरा करके मुझे UPI पेमेंट कर रही है। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। हाय नमस्ते, मेरा नाम फाइज़ा है। और बहुत दिन के बाद आपके बहुत सारे सवालों के और आपके बहुत सारे कंप्लेंट्स के मैं जवाब देने आया हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 वीडियो में मैंने देखा है कि लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। अब मुझे नहीं पता यार वो लोग यहाँ से हैं, भारत से हैं या फिर पाकिस्तान से हैं, मुझे नहीं पता। बट ऐसी ऐसी चीज़ बोली है कि मैं मजबूर हो गया हूँ कि मुझे आपको जवाब देना होगा। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो धार्मिक चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छी टिप्पणी करी हैं। तो आइए चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर जो सटीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया जगह है आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो मैं और फायज़ा वहीं जा रहे हैं, तो चलते हैं और देखते हैं कौन सी जगह है और कौन कौन से आपके सवाल हैं, उनके क्या आपको जवाब मिलते हैं। तो तैयार रहिएगा। और बच्चों के लिए पहले ही बोल देता हूँ, दोस्त किड्स बिलो 18 हु आर वॉचिंग, आप इस वीडियो को जो है स्किप कर दीजिए क्योंकि आपके लिए नहीं है, क्योंकि आगे बहुत अच्छी चीज़ें बोलने वाला हूं मैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप ना देखें और वो आपके लिए नहीं है। तो अभी चलते हैं और उस जगह चलते हैं जहां पर मैं अभी आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हम उस जगह जहां पर आपके सवालों के मैं जवाब देने वाला हूं, और ये है गौशाला। ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे गौशाला। मुझे लगता है गौशाला ही सबसे बढ़िया जगह है जहाँ पर मैं आपके सवाल के जवाब दे पाऊँगा। यहाँ पर आप गाय देखें, यहाँ पर बहुत सारी गाय हैं और उधर गौशाला है। तो और यहाँ पर हैं कामधेनु माता, जिनके अंदर सभी भगवानों के जो होता है वास होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो अब मैं आपके सब सवालों के जवाब देता हूँ एक एक करके, और आपका पहला सवाल लेते हैं। तो भाई आज फाइज़ा जो है वो कैमरे को पकड़ेगी और मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। प्लीज़ डोंट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट हिंदुज़्म एज इट्स एन एविडेंस दैट योर नॉलेज इज बिलो एवरेज। टेक हर टू English satsang of Krishna temple or somewhere else. Also show her videos. Lastly, take her to the different Shakti Peeth for her to feel real energy. ठीक है, ये सभी क्वेश्चन सेम है तो एक ही बार में सबका जवाब दूंगा।
डोंट मिसगाइड योर वाइफ, वी हिंदूज वर्शिप काउ, ठीक है। वी कंसीडर काउ our second mother because after our mother's milk we take cow's milk and many other reasons are there for consider her sacred animal, okay। फिर ले लेते हैं सभी जो कमेंट्स हैं वो एक जैसी हैं। काउ यानी कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास करते हैं। गौ माता में 33 देवी देवताओं का वास होता है, 33 कोटि होता है। भाई आपने कभी पढ़ा है इसके बारे में? पढ़ो, आप साधु जी से शिक्षा लेते हैं, उनसे पूछ लो, आपके गुरु हैं, महात्मा जी हैं, उनसे पूछ लो, वह सब आपको बता देंगे। एक गौ और लंबी हमारे लिए सिर्फ पशु नहीं है, वह यह देवी देवता के अंश हैं। आपकी वाइफ को, अपनी पत्नी को गलत सुझाव मत दो, पहले पूरा इसका वह जानकारी रखो, तब अपनी पत्नी को बताओ, ठीक है। सब मिलते जुलते हैं। तो रमेश रॉय, हम भाई पूजा करते हैं गौ माता की, वेस्ट बंगाल, ठीक है। भाई जी आपने सही नहीं बोला है, गाय को माता कहा जाता है। If you want to know more properly in every respect of Hindu religion, then people ask any educated religious person, any educated pandit who knows better about Hindu religion। सही बात है भाई, पंडितों को बहुत, जो पंडित हैं वो सब वेद पुराण पढ़ के बैठे हैं, उन्हें सब नॉलेज है। भाई कौन कहता है गाय को पूजा नहीं करते? इफ़ यू ओरिजिनली हिंदू, डोंट फील बैड, डोंट गिव बैड मैसेज, लर्निंग स्टडी टीचिंग। भाई ठीक है, सब एक जैसे हैं। मैं सब पढ़ लेता हूँ और फिर मैं इसका एक ही बार में सबको जवाब दूंगा, क्योंकि मैं बार बार इसको नहीं पढ़ के अलग अलग जवाब नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर ये तेलुगु अनफिल्टर फिर से आ जाते हैं और ये कहते हैं, डूड हिंदूज डोंट वर्शिप काउ, दे सी गॉड इन everything, every object, animal and even in herself. If she want to explain it to Iran audience, don't do this, take her to proper satsang where her question are answered properly by qualified and knowledgeable priest. No Divakar, you are wrong. Cow is Gau Mata and all Hindu worship. Improve your knowledge. Wait, दिवाकर की मेजॉरिटी नॉलेज से सनातन धर्म से रिलेटेड व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी की है और अंधविश्वास से भरी हुई है। इस बंदे को कोई नॉलेज नहीं है सनातन धर्म की। आई एम श्योर इसने कभी कोई रिलीजियस टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ा होगा और इतनी बकवास इसने की है वो सब कहीं किसी हिंदू टेक्स्ट में नहीं लिखी है। ठीक है भाई, एक दिन मैं भी टेक्स्ट लिखूंगा, फिर तुम मेरा टेक्स्ट मान लेना। देखिए, आपने सभी जो चीज़ें पढ़ी हैं वो उस वीडियो को लेकर हैं जब कृष्ण जन्माष्टमी पे मैं और फायज़ा हम दोनों जो है गए थे, जहाँ पर अलग अलग तरीके की प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो फायज़ा ने मुझसे कहा था क्या जो इंडिया में गाय की पूजा होती है, तो मैंने उससे कहा हम गाय की पूजा नहीं करते। आपने इतना पार्ट सुना था, हम गाय की पूजा नहीं करते, हमारे लिए बहुत रेस्पेक्टिव पशु है, हम उसकी इज्जत करते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है, ना कि पूजा करते हैं। अब यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों ने लेक्चर देने लगे कि तुम्हें धर्म की नॉलेज नहीं है, तुम पंडित से जाओ। भाई जब मेरे गुरु कहीं जाते हैं ना, तो जितने पंडित वगैरह हैं, ये पुरोहित हैं, इनका काम है पूजा पाठ करने का, ये सब नतमस्तक हो जाते हैं। क्योंकि किताबी नॉलेज से ज़्यादा बड़ी नॉलेज होती है ध्यान ज्ञान की। वो तुमने कभी करी नहीं, किसी संत के तुमने पैर दबाए नहीं, तुम मुझे यहाँ पे धर्म का ज्ञान दे रहे हो। तुमने धर्म के लिए किया क्या है? मेरी एक वीडियो थी जिसमें गौशाला में बहुत सारी गायों की जो है हत्या कर दी गई थी, मैं गया था। कितने लोगों ने देखी और कितने लोगों ने शेयर करी, मुझे बता दो। अगर तुम्हारे लिए गौ माता जो है इतनी पूजनीय है और तुम उन्हें भगवान ही मानते हो, तो मुझे ये बता दो वो वीडियो कितने लोगों ने देखी आपने। और चलो छोड़ो कितने लोगों ने देखी, तुमने कितने गौरक्षा दल के जो है इंस्टाग्राम के पेज फॉलो कर रखे हैं? तुमने सिर्फ और सिर्फ मियाँ खलीफा और इधर उधर के लड़कियों के पेज फॉलो कर रखे होंगे। ठीक है, ये मैं उनके लिए हैं जिनकी ये कमेंट है। ठीक है, और दूसरी बात, तुम कितने गौरक्षा दलों से कनेक्टेड हो? अगर तुम्हारे लिए जो गाय हैं वो इतनी ज़्यादा आप पूजा करते हो, आप उन्हें भगवान मानते हो ना, आप उन्हें भगवान मानते हो। देखो, मैं नहीं मानता, मैं आपको सच बताता हूँ, मेरा ज्ञान तुम्हारे ज्ञान से बहुत अलग है। मैंने कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, मैं कहता हूँ मैं टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, लेकिन किसी संत के जाके सेवा करोगे, किसी संत की जो है उसकी रक्षा करोगे, उनके यहाँ जाके कुछ काम करोगे, उनसे जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा ब्रह्म मुहूर्त में, उससे जो ज्ञान प्राप्त करोगे ना, वो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होगा। समझ रहे हो तुम?
किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होगा। और रही बात गाय की, बहुत सारे लोग यहाँ पे कहते हैं, तो भाई कृष्ण भगवान जब गोकुल में थे तो वो गायों से प्रेम करते थे, क्योंकि वो माखन खाते थे, वो दूध पीते थे, तो गायों को वो माता ही मानते थे। लेकिन असली जिनकी तुम पूजा करते हो, चाहे वेस्ट बंगाल में, चाहे किसी भी देश के किसी भी जगह, उत्तर प्रदेश, आप पूजा करते हैं इनकी, वी वर्शिप हर। ये है कामधेनु गाय माता, जो कि सभी गायों की देवी हैं। जितनी भी गाय हैं इस पृथ्वी पर, वो इन्हीं से निकली हैं, ठीक है। तो ये है कामधेनु गाय माता, जो समुद्र मंथन में निकली थी, शायद आप लोगों को पता होगा। तो भाई आप गाय को जो है स्वरूप मान के, उनका स्वरूप मान के आप इनको भोग लगाते हो, इनकी पूजा करते हो, लेकिन आप पूजा इनकी करते हो, ना कि गौ माता की करते हो, गायों की करते हो। गाय, अगर आप इनकी पूजा करते हो ना भाई, तो एक बार बताओ कितनी गाय आपने पाल रखी है? अगर आप इनमें भगवान समझते हो तो आपके घर में कितनी गाय हैं? और दूसरी बात, यहाँ पर ये गौशाला है, ये गौशाला है, उधर भी गौशाला, यहाँ पे गाय का दूध बिकता है। मैं कहना नहीं चाहता, क्या आप पैसा कमाओगे गौ माता से, या आप पैसे देके उनका दूध खरीदोगे? अगर आपको गौ माता का दूध भी चाहिए और अपने बच्चे को पिलाना है, खुद भी पीना है, तो भाई सीधी सी बात है, गाय पालो। अगर गाय से इतना प्रेम है, ना तुम गौ रक्षक दल के किसी का समर्थन करते हो, ना तुम गौ रक्षक दल से किसी के जुड़े हुए हो, ना तुम किसी साधु संत से जुड़े हुए हो, और तुम मुझे यहाँ पे आके ज्ञान पेल रहे हो, ठीक है। तुम्हें धर्म की इतनी सी नॉलेज नहीं है, इतनी सी नॉलेज। जिनकी तुम पूजा करते हो ना, वो ये है कामधेनु गाय माता, कामधेनु। और इन्हीं से सभी गाय जो है उनका जन्म हुआ है। इसलिए बाकी गाय हमारे लिए पूजनीय हैं। पूजा नहीं करते, पूजा करते तो वो सड़क पे नहीं घूम रही होती, पूजा करते तो वो आपके गेट पे 2 रोटी के लिए नहीं आती, समझ रहे हो। तो ज्ञान की सही प्राप्ति करो। आप जिनकी पूजा करते हो वो ये हैं गौ माता, कामधेनु गौ माता, ठीक है। और बाकी ये जितनी भी गाय हैं, या विश्व में जितनी भी गाय हैं, वो इन्हीं की देन है, इन्हीं से निकली हैं। अगर इतनी सी बात तुम्हारी अकल में नहीं आ रही तो ज्ञान मेरे को मत पेलो। और जो जितने टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हो ना, कल मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, ठीक है, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, या कल भी, और मैं कोई टेक्स्ट बुक लिख के चला जाऊं, तो तुम लोग उससे ही मान ले रहे हो। लिखी तो मैंने है टेक्स्ट बुक, तो किसी इंसान ने लिखी है, तो किसी टेक्स्ट बुक पे क्यों वो कर रहे हो? अपना ज्ञान खुद प्राप्त करो। जैसे ऐरावत हाथी, जो कि इंद्र के वो हैं, वो पूजनीय हैं, और बाकी हाथी जो हैं वो उनकी देन है, समझ रहे हो। और अच्छा, अगर आप यही मानते हो तो भगवान विष्णु ने खुद इंसान का स्वरूप लिया, तो आप इंसान को क्यों नहीं पूजते हो? इंसान भी तो वैसी हैं। सोच वाली बात है, ठीक है। जो प्राणी मल मूत्र करता है वो पूजनीय नहीं है, उसकी पूजा नहीं की जा सकती, ठीक है। आप उसको स्वरूप मान सकते हो, आप कह सकते हो हाँ ये कामधेनु गाय माता से ही इनकी जो है पीढ़ियाँ चलती आ रही हैं, तो आप इनको सबको स्वरूप मान सकते हो। लेकिन भाई पूजा नहीं करते हम लोग, ना मैं करता हूँ। मैं साफ कहता हूँ, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। गाय हमारे लिए पूजनीय है, पूजा योग्य नहीं है, क्योंकि गाय हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन हम पूजा नहीं करते। हम उनको कामधेनु गौ माता का स्वरूप मानते हैं। अगर इतनी सी बात तुम्हारी अकल में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। ये मेरी सोच है, और सनातन में सबको सोचने का समान अधिकार है, क्योंकि हमारे सनातन में कोई किताब नहीं लिखी हुई है कि तुम्हें ऐसे ही करना है। मेरा सनातन मुझे जो कहता है वो मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा सनातन तुमसे जो कहेगा तुम करो, और कम से कम कुछ ना करो। अगर इतने ही आप गौ रक्षक हो और गाय, तो जाके किसी गौ रक्षक की मदद करो, गौ रक्षक दलों से जुड़ो, गाय की सेवा करो। आज तक तुम गौशाला में तो गए नहीं होगे, गाय की सेवा तो तुमने करी नहीं होगी। 100 में से 1 गया होगा, 5 गए होंगे, बाकी नहीं करे। और जितने कमेंट कर रहे हैं ना फालतू की, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता ना तो कम से कम किसी संत से जुड़े होते, अगर सनातन का इतना ज्ञान होता। और रही बात भाई सत्संग में जाने की, सत्संग में कोई ज्ञान नहीं मिलता, सारा सत्संग संत के पास होता है, ठीक है। कोई सत्संग में कोई ज्ञान नहीं मिलता। पंडित पुजारी जो मंदिर में बैठे हुए होते हैं, वो सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, लेकिन असली ज्ञान की प्राप्ति उन्हीं को होती है जिनके कोई गुरु होते हैं। जो गुरु के संरक्षण में नहीं होगा, मैं उसे ज्ञानी मानता ही नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो, समझ रहे हो। ये मेरा ज्ञान कहता है यहाँ पर, और मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। आप बहुत लोग मुझसे कह रहे थे आपने क्या बोल दिया, हम तो गाय माता की पूजा करते हैं। बिल्कुल करते हैं गाय माता की, लेकिन हम पूजा इनकी करते हैं। ये है कामधेनु गाय माता, जिनकी सभी लोग पूजा करते हैं, ना कि वो गाय जो आपको दूध देती हैं, और ये इनकी आप इज्जत करते हैं। इनको आप माँ स्वरूप मानते हैं, क्योंकि आप इनका दूध पीते हैं, ठीक है। इसलिए आप इनकी इज्जत करते हैं और आपके लिए पूजनीय है, क्योंकि ये कामधेनु गौ माता से ही निकली हैं और इन्हीं के वंशज हैं, समझे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो दोस्तों अब हम ले लेते हैं अगला आपके सवाल, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो बच्चों को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे जवाब आपको मिलेंगे और आपको मिलेगा इसमें पॉइंट टू पॉइंट जवाब। इसमें जैसे जैसे कमेंट है वैसे वैसे आपको जवाब मिलते रहेंगे। ये बार बार हर वीडियो में एक ही कमेंट कर रहा है, एंड इट इज़ फॉर यू फाइजा, दैट भाई इस गर्ल की हेल्थ कंडीशन वीक हो गई है, ये मिडिल ईस्ट के क्लाइमेट में ही ब्यूटीफुल लगती, क्योंकि वहाँ वो मांस खाती है, जबकि इंडिया में इंडिया में ओनली रोटी खाते हैं। ही इज सेइंग दैट द क्लाइमेट डोंट सूट योर स्किन बिकॉज यू ईट मीट देयर एंड हियर इज ओनली वेजिटेरियन फूड। सो व्हाट यू वांट टू से? Of course, even when I was in Iran, yeah, most of the Iranian dishes are with meat. But even that time, some know this thing, and my parents know this thing. I was not that much into the meat. Most of the Iranian loves meat, but it was not the same for me. I couldn't eat most of the fishes because I feel they are smelly. I couldn't eat so much. I couldn't eat the red meat, only and only kebab, and only those kind of kebab that I cannot feel the smell of them. So my relationship with the meat was not at all good. And here it is the thing that I wanted. The only thing that my body needs is protein and vitamin. So by this vegetarian food, my body can be full of vitamin. And about the protein, we have some other things that Sam knows. I don't know. तो दोस्तों आपने सुन लिया उसका जवाब इस बारे में। ये जो भाई है बार बार कमेंट कर रहा है और ये इसी तरीके की कमेंट कर रहे जा रहा है बार बार। भाई आप हर चीज़ में जुगाड़ मत ढूंढो, अकेले हो तो चलता है, बट फायजा भाभी आपके साथ है। मैं भाई कौन सा जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ मुझे बता दे, मैंने कौन सा जुगाड़ कर दिया? मुझे तेरे जुगाड़ वाली बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया है और इसका मैं जवाब दूंगा, जो है प्लान ए बी पॉजिटिव। ये लिखता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो ऐसा कहो, जितने पैसे वैसे सर्विस ऑफ ट्रेन, जितने पैसे वैसे सर्विस ऑफ ट्रेन। अगर औकात नहीं है तो कंट्री को बदनाम मत करो। थर्ड क्लास में फर्स्ट क्लास का बेनिफिट कहाँ मिलेगा? देख भाई पैसे की बात ऐसी है, यहाँ पे पैसे वाली बात बहुत लोगों ने बोली है। और तुम्हारी माँ जो है मुजरा करके मुझे पैसे तो नहीं दे गई थी, जो मैं ईरान में 10 लाख रुपए उठाया आया, ठीक है। और जब वापस आया तो तुम्हारी माँ ने मुजरा करके मेरे को UPI पेमेंट तो नहीं करा था कि भाई 19,000 रुपये जो लगेज के वो दे दिए। तो ये पैसे वाली बात तो मुझसे मत करना। और रही बात थर्ड क्लास की, फर्स्ट क्लास बेनिफिट में मैं देश को बदनाम कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत लोगों ने एक चीज़ कहा है कि तुम देश को बदनाम कर रहे हो, तुम देश को बदनाम कर रहे हो। हाँ वेट, देश को बदनाम कर रहे हो? देश को मैं बदनाम कर रहा हूँ? मैं जिसने भारत का तिरंगा 100 ईरानियंस के बीच में लहरा दिया, मैंने देश को बदनाम किया? तुम जैसे गटर छाप लोग देश को बदनाम कर रहे हो। अबे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। देश की गलतियों को गिनाना देश को बदनाम करने वाली बात नहीं होती है। इसका मतलब होता है कि हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। मैं तो टैक्स देता हूँ, तेरा पता नहीं, तू टैक्स देता नहीं देखता। ये थर्ड AC और फर्स्ट AC वाली बात नहीं है। हर आदमी थर्ड AC में ट्रैवल नहीं कर सकता। इतनी बात ध्यान रख लेना आप लोग। जो 40,000 से 50,000 रुपये सैलरी कमाते हैं ना, वो 50 से 60 वो थर्ड AC में ट्रैवल करते हैं। और जो 70 से 90 कमाते हैं वो सेकंड AC में ट्रैवल करते हैं। जो 1 लाख से ऊपर कमाते हैं ना, वो लोग फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं। तो तुम मुझे इतना बता दो कि कितने लोग 70,000 से ऊपर कमाते हैं भारत के अंदर। अबे एक मिडिल क्लास आदमी के लिए थर्ड AC में ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात है। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमें अच्छी सुविधा दे, क्योंकि हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमने टैक्स दिया और वो किसी की जेब में चला गया। और अगर मैं देश के लिए देश का नाम दूसरे देश में जाके बढ़ा सकता हूँ तो अपने देश की गलतियाँ भी बता सकता हूँ। मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ। पिछली बार भी मैंने बस में ट्रैवल करा, लोग कह रहे हैं बोले देश की बेइज्जती कर दी। अबे देश की बस तो तुम्हारी है, बस तो तुम्हारी है ना, तुम्हारे टैक्स से बनी है। क्यों खटा रहा है बस? क्यों खटा रहा है? किसकी गलती है? तुम्हारी गलती है, सरकार की गलती है। तो डिफेंड मत करो किसी भी चीज़ को, क्रिटिसाइज करो। ये तुम्हारी, ये अगर तुम लोग आज क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो तुम 100 साल तक ऐसी बस में ट्रैवल करते रहोगे, ठीक है। सेकंड AC थर्ड AC वाली बात नहीं भाई। हर ट्रेन में हमें सुविधा वही मिलनी चाहिए जिस हिसाब से हम पैसे देते हैं। 505 रुपये का टिकट था सहारनपुर से मेरे शहर तक का 3 घंटे के सफ़र का, 505 रुपये का। हम दोनों का टिकट था सब टैक्स वैक्स लगा के 1048 रुपये का, ठीक है। 1048 रुपये का टिकट था। अब 1048 में तुम्हें एक अच्छी सीट भी नहीं मिल सकती? तुम्हें ऐसी सीट भी नहीं मिल सकती जिस पे बैठो तुम? तो तुम कौन से देश में हो? तुम भारत में हो, युगांडा में हो? ये बताओ पहले तुम। Before I come to India, I didn't know this fact. Unfortunately, it is the fault of the people.
The people behave in the way that others think that they deserve such the situation, they deserve such services. Who says this thing? Who says this thing that those people who are middle class and whose salary is not like Ambani and not like those kind of celebrities who are very much rich? Who says that those kind of people deserve less, deserve waste, deserve nothing? Why do people behave in a way as if they're not humans, as the humans don't have any kind of rights? Why do people, the middle class people, behave in a way as sorry to say the same, but most of the middle class people behave in a way as if they are rats, and they deserve to have less things, like to have the dirtiest thing, to have it is their fault. They say directly and indirectly that we deserve such things. We deserve to go to the street food center, and we deserve this thing that those kind of people whose work is a street food, they just in the dirtiest way they make the foods. It's so offending. I don't know why people don't get offended. You are human, we are human, we are not rats. Even if we are poor, even if we are low class, we still are human and we have the human rights. Who says this thing that those kind of rich people, the place of their living must be super clean, must be without trash? But those people who lives in this area, because they are poor and because they are low level, so there must be that place must be full of trash, must be full of waste. The rest must come and run from here to here. Who says this thing? The people define their rights to the government, to every rich people. So be careful about our rights. Don't forget that we are human. We went to I know it was third class, okay, but we even in Iran, the third class one train is not like this. I swear to God, it is not like this. Go and search on Google. Now many people say, अरे इंडिया की population देखो, population of India. बेटा चाइना की population कितनी है? Yes, China. How much population China? चाइना की population कितनी है? So literate that they never seen themselves to deserve such thing. Like I just feel so bad that why, how dare those kind of, not all the people who work in a street food arena, but some of the people who work in a street food arena, how dare they just mix the things in a very much dirty way, and you suddenly see that a rat or a mouse is running from this utensil to that other utensil, and that that street food chef just give that delicious and dirty food to you. Why you behave in this way that they dare to do such thing? Please, for God's sake, we are human. चाइना को देखो, ठीक है, चाइना की पॉपुलेशन हमसे बहुत आगे है, ठीक है, पहले आगे थी, अब शायद बराबर ही हो गई होगी, लेकिन चाइना हमसे कितना डेवलप है, चाइना की हर चीज़ कितनी बढ़िया है। अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है पॉपुलेशन वाला। दूसरा, चाइना को छोड़ दो, इंडिया को छोड़ दो, जापान को देखो, जापान है द 2 न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब, पूरा देश बर्बाद हो गया। These all taxes that you people pay must show itself. Yeah. Why it just show itself in those rich places? Why those taxes must be shown only and only in those places in which the rich people and super rich people live? It is not. तो भाई अगला ले लेते हैं प्रश्न, जो कि हमारे पर प्रश्न नहीं है, एक कमेंट है। तो भाई भैया ऐसी ट्रेन में आप किसी को सफ़र करवाएंगे तो वंदे भारत और भी ट्रेन है। भाई वर्ल्ड की सबसे लग्जरियस ट्रेन इंडिया की है महाराजा एक्सप्रेस। नॉट जस्ट वन डे ट्रेन बट इवन शताब्दी, यू शुड ट्रैवल विद हर। भाई लेकिन क्यों? मुझे नहीं करना शताब्दी में ट्रैवल, मेरा तो बजट नहीं है भाई, मैं तो सीधा कह रहा हूँ, ठीक है। मैं तो इसी ट्रेन में करूँगा और इसी ट्रेन में मुझे अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो मैं कंप्लेंट करूँगा। और फैसिलिटी को मैं तो नहीं कह रहा कि भाई एक वेटर लगा दो और पूरा ताज सजा दो। फैसिलिटी का मतलब है बेसिक फैसिलिटी, जितना पैसा तुमने दिया उतना तुम्हारा हो, ठीक है। हर कोई मेरी तरह तुम्हारी तरह थर्ड एसी में ट्रैवल नहीं कर सकता। जो 40-50, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो 40-50, 50-60 हज़ार कमाते हैं ना, वो भी स्लीपर में ट्रैवल करते हैं। थर्ड एसी भी उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो। और तुम वंदे भारत और फलाना डिमा का, वंदे भारत का टिकट 700 रुपये का था। अब मैं बताता हूँ, मैं ट्रैवल वंदे भारत में करता, लेकिन एट द मोमेंट मुझे टिकट नहीं मिला। 700 रुपये का टिकट था, 500 रुपये का इसका था, 200 रुपये का इसका फ़र्क था। लेकिन आप ये बताओ, 500 रुपये छोटी रकम है?
500 रुपये छोटी रकम है। जो इंसान इतने पैसे 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है उसके लिए बहुत बड़ी रकम है भाई 500 रुपये भी। आप ये झोपड़ी पे तिरपाल डालने से ना ये नहीं होता कि झोपड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके नीचे झोपड़ी ही है। तो गलतियाँ मत छुपाओ। चलो ठीक है, फ़ायज़ा तो मेरी वाइफ है, शी इज़ माई वाइफ, तो मैं उसे जो दिखाऊंगा वो देखेगी। लेकिन आप दूसरे फॉरेनर्स को रोक सकते हो। आप उन फॉरेनर्स को रोक सकते हो जो टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ आते हैं इंडिया को देखने। जब वो ये सब देखेंगे तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तब उनसे क्या कहोगे कि भारत की बेइज्जती हो रही है। एक लिखता है इंडिया इज़ मोर एडवांस देन ईरान, टेक हर टू बेंगलोर और अनदर सिटीज़ in India by Vande Bharat. That is the thing, exactly. That is the thing. Why I don't know why such people exist that they proudly say that yeah, there are some beautiful places in India, like this city, like that city, like this metro city, like that metro. All the India must be the same. Just why just some special right. All the India must be the same. It is what मैं बताता हूँ ये क्या है। अगला कमेंट पढ़ने के बाद राजधानी is better than the normal train और नो नीड टू लीव इंडिया फाइजर। इंडिया भाई भारत मेरा देश सबसे बेटर है, दुनिया का सबसे अच्छा देश मेरा है। इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बट बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने देश की में जो व्यवस्थाएं गलत हैं उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाऊं। और अगर मैं अपने प्रधानमंत्री का जो थर्ड टर्म है वो ईरान में सेलिब्रेट करता हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ। यू आर माई वाइफ, ओके, यू विल सी व्हाट आई शो यू, okay, what else the people who are coming on the tourist visa from the European, they don't have. They think so badly. Just think, I don't say anything. Just you as Indian, take a look at our social media and just see how people think about India. Really, you like Iranian. It is not the same for Iranian. Iranian think very much bad about India. Like they think that the first thing that they say is about the hygienic affairs of India. They say that it is worse, as if you want to go. Sorry to say this thing, but they really say such things, as if you want to go and live in the wastewater. Look, what kind of point of view they have. People are saying I am defaming India. Okay, मैं अगर देश को बदनाम कर रहा हूँ ना, तो जाके अपने शहर का डिवाइडर देख लो। तुमने सबने सालों हरामजादो तुमने पान थूक रखे हैं वहाँ पे। ठीक है, सरकार जितना काम करती है उसको नष्ट करने का काम तुम जैसे मादरचोद करते हैं। ठीक है, मैं गाली नहीं देना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर करा, क्योंकि तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने डिफेम किया इंडिया को। अरे तुम्हारी गांड में दम है ना, तो ईरान में जाके ना एक बार जब अपना देश का झंडा निकाल के दिखा लो, तुम्हारी फटके चार हो जाएगी। Whatever I see till the time, look, he says something. So first, he didn't say to anything negative about India firstly. No, it is not about negative. It is about I represent India in Iran. I raise the flag of India in Iran, and they're saying I am defaming India. So let me say something. I am saying that. Look, if I say anything, it is the thing that I see. I say such thing that I say something. तो तुम ऐसे लोग हो जो मर्सिडीज से चलते हो और अपनी जो बोतल है ना, पानी की बोतल, वो खिड़की से बाहर फेंक देते हो, तो तुम देश की चिंता करते हो। बताओ, they come from the Mercedes, they come from the Audi, they come from Lamborghini, and they throw the bottle like this in the road. And more than that, you know, there are so many things about the hygiene things of India. Like I am on rickshaw, or I am on the street, and I suddenly see that the person is spit on the ground, or I suddenly see the person that suddenly spit the tobacco on the ground, and it is so gross. It is so gross for the person who comes from other country, really. And I am not saying this thing because I hate India. I am saying this thing because my only intention is this thing. I'm gonna live here. The people are living here. They have to get to know their rights. They have to come to this conclusion that no, they are defending the politicians. They are defending. भाई जितना भी देश में काम हुआ ना, पिछले 10 साल में काम हुआ है, 70 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। तुम्हें पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, हम सबको ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला है, our Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi, Shri Narendra Modi, he himself say please clean. I love him. Huh? You know, just because of the people. I am saying, so from the first till the end, I am saying this thing. I will be saying this thing. It is the people's fault. The people define their rights. By their actions. No. You know, Prime Minister what say? That please clean your city.
प्लीज क्लीन योर रोड, प्लीज क्लीन। अबे भाई तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लेके खड़ा है कि भैया साफ कर लो। Government. It is because of the people. People say such thing to government that we deserve such thing. Look, it is very much. I am so cool. Look, I have. अगर मैंने कंप्लेंट कर दी कि भाई ये जो बोल्ट है और ये सही से सीट नहीं है, मैंने अपना राइट करा, मैंने पैसे पे करे थे, सरकार को टैक्स पे करा था, तो मुझे उस हिसाब से फैसिलिटी मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी तो एक बंदा कह रहा है जुगाड़ कर लो। क्यों कर लूँ मैं जुगाड़? तुम पैसे में जुगाड़ कर लोगे, टैक्स कम कर दोगे मेरा टिकट में, टैक्स के 100 रुपये दे देना मेरे को वापस। मेरे 505 का टिकट था, मुझे 100 रुपये वापस कर लो, मैं जुगाड़ कर देता हूँ उसमें। तुम कर लोगे तो डिफेंड मत करो, ठीक है? देश का मान ऐसे नहीं बढ़ता है, ठीक है? और मुझे देश के बारे में ज़रा सा भी पहाड़ा पढ़ाने की कोशिश मत करना, नहीं तो धज्जा उड़ा दूंगा सबकी। किसी की गांड में गूद आया ना तो जाके एक इस्लामिक कंट्री में अपने देश का फ्लैग निकाल के रेस करके दिखा, ठीक है? मुझे यहाँ पे ज्ञान मत पेलना। अगली कमेंट ले लेता हूँ। यू शुड टेक इन हर इन अ बेटर ट्रेन। भाई पैसे क्यों बचा रहा है? अबे चूतिया, क्या पैसे 500 रुपये कम है तेरे को? 500 रुपये कम लग रहे हैं, पैसे बचा रहा हूँ मैं, तू दे रहा है पैसे मेरे को आके यहाँ पे। तुम्हारी गांड से 100 रुपये तो निकलेंगे नहीं। जब मैंने नीचे एक वो चला दी थी कि भाई इफ़ यू सपोर्ट दिस लव स्टोरी एंड यू हैड अ पेमेंट ऑप्शन, उस पैसे को मैं 1000 बार लोगों को बता चुका था कि मैं उस पैसे को धर्म के कार्य के लिए यूज़ करता हूँ और वहाँ देता हूँ जहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन लोगों ने क्या करा, मेरी गांड मारनी शुरू कर दी कि भाई तुम तो पैसे मांग रहे हो, तुम तो UPI मांग रहे हो, तुम बहनचो, तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि तुमने देखा है कि मैं वाकई में काम कर रहा हूँ उसके लिए, लेकिन तुमने मेरे को कमेंट, मैंने वो हटा ही दिया, मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ कहा था कि योगदान करोगे तो बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी क्या, तुमका कीड़ा है। कोई अच्छा काम कर रहा होगा ना, उसे पकड़ के पीछे खींचने का तुम्हारा कीड़ा है। और जो नाम लेके, जो धर्म का नाम लेके आगे बढ़ जाते हैं, फिर धर्म को भूल जाते हैं। मैं जहाँ गया हूँ अपने सनातन का परचम मैंने लहराया है, देश का परचम मैंने लहराया है, ठीक है? तो मुझे पाठ बिल्कुल मत पढ़ाना, ना पैसे का ना किसी चीज़ का। दिवाकर भाई हमारी बुरी चीज़ ही बताते हैं। What is the sin of the middle class people? ना मैं बुरी चीज़, अबे भाई तुम में बुरी चीज़ है क्यों? मैं ईरान से सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ। ईरान की इकोनॉमी यहाँ है, यहाँ इंडिया की इकोनॉमी यहाँ दिखाई देती है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 5 ट्रिलियन गोइंग टू बी, नो वेट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोइंग टू 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, और वो ईरान की सड़कों से, ईरान की रोडों से, ईरान की बसों से, ईरान की ट्रेनों से भी वर्स्ट है। पैसे भी वहाँ कम है, सुविधा भी वहाँ ज़्यादा है, इकोनॉमी उनकी हमसे कम है। और वो एक बंदा कह रहा है, मैं दिखाता हूँ कि इंडिया जो है वो 4-5 फ्रंट पे लड़ रहा है, कहीं पाकिस्तान से, कहीं चाइना से। ईरान कितने फ्रंट पे लड़ रहा है पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है? ईरान कितने फ्रंट पे लड़ रहा है, ईरान में क्या क्या चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन फैसिलिटीज़ की वहाँ कमी नहीं है, ठीक है? वहाँ पर किसी और चीज़ की कमी है, वहाँ पर इन्फ्लेशन है, ठीक? तो भाई यहाँ पर एक बहुत लंबी सी कमेंट है, पूरा उसने बंदे ने लेक्चर लिख दिया। इसका नाम है कुमार शुभम। कलेक्ट मनी एंड फ्लाई टू ईरान, दिस इज़ योर फ्यूचर प्लान। सही कह रहा है बिल्कुल। अब उसके लिए नहीं बोलेगा कोई कि भाई तूने क्या क्या करा है, कोई किसी ने यूट्यूब के इतिहास छोड़ो, किसी ने इतिहास में ऐसा करके ही नहीं दिखाया होगा, जाके सर्च कर ले, ठीक है? अच्छा ये कह रहा है दीज ट्रेन्स आर ओल्ड, दीज ट्रेन्स आर लोकल, दीज ट्रेन्स कंपेयर भारत तेजस, ये वो फलाना डिमाका, चाइना, 2 बॉर्डर से चाइना शेयर होता है। पूरा पढ़ लो, बहुत लंबा लिखा हुआ है इसने। और हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। भाई धीरे धीरे तो कर रहे हैं, ये बात तेरी सही है। और पिछले 10 साल में ही हमने इम्प्रूवमेंट किया, हमने कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट 70 साल में नहीं किया। लेकिन तू ये बता दे, तेरा इतना बड़ा टैक्स का पैसा है, तू सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, और मैं भी टैक्स दे रहा हूँ, हर बंदा टैक्स दे रहा है, उस टैक्स का हो क्या रहा है ये तो बता। अगर तुम आज आवाज़ नहीं उठाओगे, तुम कहोगे नहीं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे? फिर बाद में तुम कहोगे कि देश का प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं करा। अबे तुमने क्या करा? तुमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई? तुमने खुद अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, तुम देश के प्रधानमंत्री को क्या कह रहे हो? चलो नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। ये भाई इनकी बकचोदी सुन के ना मेरा हो गया था दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब, इसलिए मैं आ गया यहाँ पे जवाब देने। भाई नेक्स्ट टाइम बेटर ट्रेन में सवारी कराना। दुनिया की टॉप 10 ट्रेनें इंडिया में हैं। भाई बाकी ट्रेनों को क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क ही इंडिया में है, लेकिन सुविधा के नाम पे क्या है? कुछ भी नहीं है। क्यों डिफेंड कर रहे हो तुम गलत चीज को? Why India has been changed in comparison to 10 years ago? Because the people wanted it. The majority wanted it. The majority asked for it. Okay, they accepted the criticisms. They had some criticisms over their country. They want their own country improvement and enhancement and development. So now we are saying to offend? No, we don't say such thing to offend.
we are the real people in India. Why? Because we are concerned about the country India. India does not deserve this thing. India is a country. India must be the green country forever. एक बंदा कमेंट कर रहा है, भाई टेल हर टू ट्रैवल इन वंदे भारत नेक्स्ट टाइम, लोकल ट्रेन आर नॉट क्लीन। भाई क्यों क्लीन नहीं है लोकल ट्रेन? उसके पैसे नहीं देते हो क्या तुम? क्या फ्री में चल रही है वो ट्रेन? इट इज़ नॉट क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस। अबे फिर मैं वही कह रहा हूँ, वो मेरी वाइफ है इसलिए उसने ये सब देखा। मान ले कोई बाहर से आता है, यूरोप से आता है, फलाने से आता है, उसको तुम रोक लोगे? और नीचे कमेंट कर रहा, अरे भाई इसके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, तेरी माँ ने मुजरा करा होगा तो मुझे पैसे दिए मुजरा करके। फिर मैं ईरान गया, दो बार मैं ईरान गया, ईरान में मैंने शादी भी कर ली, 10 लाख रुपये भी उठा लिए, मैं वापस भी आ गया और मैं फिर भी घूम रहा हूँ। तो तेरी माँ मुजरा करके मुझे UPI पेमेंट कर रही है। अब कितनी बेइज्जती करवाएगा इंडिया की? मैं अबे तुम जैसे हरामखोर लोग हैं जो इंडिया की बेइज्जती कराते हैं, तुम जैसे नीच लोग हैं जो इंडिया की बेइज्जती कराते हैं, जो गलत को गलत नहीं बोलते, जो सही को सही नहीं बोलते। अबे तुम्हारी इतनी सी भी गांड में दम है ना, तुम जा इस्लामिक कंट्री में, ईरान जैसे इस्लामिक कंट्री में जा और वहाँ पे जाके कहते जय श्री राम, तेरी गांड मार लेंगे वहाँ पे। Judge a country, just take a look at the middle class situation of life. तो ये बकचोदियाँ ना मुझसे बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हारी रेल बना दूंगा 2 मिनट में, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझसे ये सब उल्टी सीधी चीज़ें बोलो, समझ रहे हो? तुम्हारी बिल्कुल औकात नहीं है, तुमने देश के लिए कुछ नहीं करा। और एक बंदा कह रहा है कि एक बंदा कह रहा था कि तुम लिखते हो ट्रेंडिंग लव स्टोरी, ऐसे तो बहुत सारी लव स्टोरी हैं। भाई जा गूगल पे मेरा और फायजा का नाम लिख दे, तुझे पता लग जाएगा क्या ट्रेंड है। छोड़, मैं ज़्यादा घमंड नहीं कर रहा, तू जा, जिसको भी तू फॉलो करता है तू उसका नाम लिख दे, तुझे पता लग जाएगा वो कौन है। टाइम्स ऑफ इंडिया, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स, सब ने हमारे बारे में दिखाया है, इसलिए मैं लिखता हूँ ट्रेंडिंग लव स्टोरी। और है भाई, और चलेगी, और आगे भी ऐसी चीज़ें होंगी जो दुनिया देखेगी। ठीक, चाहता तो ये चीज़ें हर तरफ चल सकती थी। अल जज़ीरा, BBC जैसे न्यूज़ चैनल मेरे घर पे बाहर खड़े हुए थे, लेकिन मैंने उनको इंटरव्यू देने के लिए सिर्फ इसलिए मना करा क्योंकि वो एंटी चलाते हैं, समझ जाओ। इसलिए मैंने उनको देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। तो मुझे ज़्यादा ना ये पकचोदी मत दिखाओ और मेरे सामने एक कमेंट करके मत दिखाओ देश की बदनामी। तुम जैसे हरामखोर लोग हैं जो देश की बदनामी कराते हैं, जो देश को सही करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, जो अपने प्रधानमंत्री की बात तक नहीं मानते। जो प्रधानमंत्री तुमसे कह रहा है भाई, झाड़ू लेके कह रहा है भाई सफाई कर लो, लेकिन जाके देखो इतना डेवलपमेंट हो रहा है, थूक के तुमने साले हरामखोरो इतना देश का नाम खराब कर दिया जिसकी कोई हद नहीं है, तुमने इतना ज़्यादा वो कर दिया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ ये जो कमेंट कर रहे हैं उल्टी सीधी। तो दोस्तों, I know that most of the people of India are Hindus, and I know this thing that there is this there is the sentence in the Hinduism which says that, as even most of you know, because you are Hindus, so God is in every animal, everything, every object. So if God is everywhere, why you threw the trashes? Why you threw the trashes? You yourself are saying that God is everywhere, so why you offend the God? तुम छोड़ो, वो बिल्कुल सही कह रही है। तुम क्यों प्रकृति को नष्ट कर रहे हो? तुम क्यों प्रकृति को, और हर जितनी बड़ी मूवी है, चाहे तुम कितनी बड़ी मूवी देख लो, सब में ये कहता है कि प्रकृति को बचाओ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हर जगह थूक कर रहे हो, हर जगह बदबू फैला रहे हो, हर जगह इधर उधर जो है तुम ट्रैश कर रहे हो, और तुम मुझे ज्ञान पे ले लो धर्म का और देश का। साले तुम लोग जैसे देश के जो है ना गद्दार हो तुम लोग, जो कि देश की संपत्ति की कदर नहीं करते हो। ठीक है, तुम देश की असली चीज़ को बताते नहीं हो, उसकी तरक्की के बारे में तुम लोग कुछ नहीं करते हो, तुम देश का कहीं मान नहीं करते हो। मैं दोस्तों, ये कुछ कमेंट थी जो मुझे और फायजा को लेके थी, खासतौर से मुझे लेके थी। मैंने सबका जवाब दिया, उम्मीद करता हूँ सबको जवाब बहुत अच्छा पसंद आया होगा। और ये बात नहीं है कि मैं कमेंट का किसी का जवाब नहीं देता हूँ, तो मैं पढ़ता नहीं, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और जिसका जवाब जहाँ देना है वहाँ देता हूँ। तो सोच समझ कर जो है आगे से कमेंट करें। जो भी ये कमेंट कर रहे थे, बाकी मैं जानता हूँ लोग मुझसे और फाइजा से बहुत प्यार करते हैं, और फैमिली लव अस अ लॉट, सो दोस पीपल हु लव अस, yeah, so but those people, these are those people who are toxic, who are from Pakistan, who does not want the best for India country, really. Because if a person really loves India, he or she never wants to say any bad thing about India and to see his or her country in the way as if it is so bothering. So all the things that we said to you was just for, because it is like, how can we, it shows, I think, in my idea, it shows our good intention about India. तो दोस्तों
आप सब मुझसे और फैज़ल से बहुत प्यार करते हैं और आप जो हुआ पूरा दिन इसी में रहा। और अब हम अपने रूम में वी आर गोइंग टू सेट अप इन आवर रूम आवर स्टूडियो, तो वो आप देखेंगे किस तरीके से हम अपना स्टूडियो बनाते हैं अपने रूम में। और दोस्तों आगे आप देखने वाले हैं किस तरीके से लीगली प्रोसेस होती है हमारी मैरिज, जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।